का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन को खुशियां से भर दे, इसीलिए त्योहार है ये होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ आंचल त्रिपाठी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरुग्राम के सदर बाजार में और होली का त्योहार जो है वो अब मनाने में बस कुछ ही वक्त रह गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है होली को लेके। लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए रंगों से खेलेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना ख़त्म होने की तादाद पे दिख रहा है। पाबंदियां हटती हुई दिखाई दे रही हैं, मार्केट में रौनक दिखाई दे रही है। लोग तरह तरीके की चीज़ें लेने आए हैं, खाने को लेके आए हैं, रंग लेने आए हैं, बच्चों के लिए पिचकारियाँ लेने आए हैं, गुलाल लेने आए हैं, ताकि वो अपने ये त्यौहार जो है वो पूरी खुशियों के साथ मना सकें। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो किस तरीके से अपना होली का त्योहार मनाने वाले हैं, किस तरीके से बच्चों के अंदर क्या उत्साह है, लोगों के अंदर क्या उत्साह है और क्या अंतर देखने को मिला है लोगों को इस बार होली में। तो यहाँ पर होलिका दहन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आइए यहाँ जानते हैं कि ये जो गोबर के उपले आप बना रही हैं, इसका क्या होगा और क्या महत्व है इसका। होली पूजन होगी, आगे होली पूजेगी इनते। तो ये होलिका दहन के दिन इस्तेमाल होगा, ये होगा 17 तारीख को। 17 तारीख को। हाँ, अच्छा, डिमांड बेटा बड़े बूढ़े करते आए होली पूजा इनते। बस होलिका दहन के दिन ही ये इस्तेमाल होगा या होली के दिन भी इसका कोई इस्तेमाल है? ना होली वाले दिन नहीं पूजेंगे, ले जाएंगे होली पूजे को, ले जाएंगे जब पूजेंगे इनते। और क्यों डालते हैं इसको होलिका दहन में? बेटा के तो बड़े वो तो जब प्रहलाद जी जब गए का आए होली पे, तब प्रहलाद जब अभी बहने लेके गए तो होली में जब रक्षा तो आई नहीं करी बहन ने, वो पानी लेके गई और ये वाके दिए। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली आने में बस कुछ समय बाकी रह गया है। होली से पहले हम लोग होलिका मनाते हैं। होलिका के पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि हिरण्याकश्यप एक राजा था जिसका बेटा था प्रहलाद, जो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और हिरण्याकश्यप को एक वरदान मिला हुआ था जिससे वो अमर था, ना उसको आसमान में मारा जा सकता था, ना धरती पे, ना किसी खंजर से, ना किसी चीज से उसको मारा नहीं जा सकता था। यानी कि वो अमर था, जिसकी वजह से हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा था और अपनी पूरी प्रजा को वो ये ऐसा कहता था कि उसकी पूजा की जाए क्योंकि वो भगवान है। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद, क्योंकि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसने ये चीज़ नहीं मानी। उसने अपने पिता हिरण्याकश्यप को कभी पूजा नहीं, कभी उनकी पूजा नहीं की, अर्चना नहीं की। तो इससे गुस्सा होकर हिरण्याकश्यप ने ये ठान लिया कि पूरे समाज को एक पाठ पढ़ाना है कि जो हिरण्याकश्यप की पूजा नहीं करेगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे को, प्रहलाद को, आग में जलाने की ठान ली। और उनकी बहन थी होलिका। उन्होंने होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा एक साड़ी दी गई थी जिसको ओढ़ने के बाद वो कभी आग में नहीं जल सकती थी। जिसके बाद सोचने पर हिरण्याकश्यप ने ये सोचा कि प्रहलाद को उनकी गोद में बिठाकर जिंदा जला दिया जाएगा। हिरण्याकश्यप होलिका की गोदी में बैठेगा और उनको जला दिया जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था कि वो नहीं जल पाएंगी तो होलिका बच जाएंगी, लेकिन प्रहलाद उनकी मौत हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। और लोगों को एक लेसन मिल जाएगा, एक पाठ मिल जाएगा कि हिरण्याकश्यप की अगर पूजा ना किया जाए तो क्या हाल होगा। लेकिन क्योंकि प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने उस आग में, उस चिता में बैठने के बाद से ही विष्णु जी का जाप करना शुरू कर दिया और एक ऐसा तूफान आया कि होलिका की वो चादर, वो वरदान की चादर उड़ गई और होलिका जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को बाल तक बाका ना हो सका। तो वही होलिका मनाने के लिए यहाँ पे कई सारी सामग्रियाँ मौजूद हैं कि लोग होलिका में क्या क्या दहन करते हैं, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे डालने के लिए मूंगफली है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कुछ खाने पीने की बिस्किट है, चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, लोग डालते हैं उसमें। तो मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि होलिका दहन में इस्तेमाल की जाएंगी। यहाँ पे हमने जिस तरीके से देखा कि गोबर के उपले भी मिल रहे थे, क्योंकि होलिका में काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं उनको जलाने के लिए, ताकि बुराई पे अच्छाई की जीत हो सके, ये साबित हो। तो हम लोग यहाँ इस वक्त मिष्ठान भंडार में मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं लोगों में किस तरीके का उत्साह है, यहाँ पे होली किस तरीके से मनाने वाले हैं और मिठाइयों का क्या भाव चल रहा है।
त्योहार मनाने वाले हैं इस बार? अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं होली का त्यौहार। सभी भाई मिलजुल के होली का त्यौहार मनाएं, रंग से और गुलाल से और गुजिया के साथ। हमारे यहाँ गुजिया कई तरह की बनी हुई है। चंद्रकला गुजिया है, समोसा गुजिया है, पेटीज गुजिया है और चॉकलेट गुजिया है और आपकी ठंडाई गुजिया है। वैसे बाजार में क्या भाव चल रहा है गुजिया का? गुजिया हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की बनती है। 520 रुपये किलो है, 540 रुपये किलो है। और जो हमारी शाही गुजिया है जो हमेशा परमानेंट चलती है वो 480 रुपये किलो है। और ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जो इस बार होली में सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि बिक्री सबसे ज्यादा किन मिठाई की हो रही है? ये होली का सीजन है, सबसे ज्यादा गुजिया ही चलती है इस सीजन में। वैसे अगर देखा जाए तो बाजारों के बाकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तुलना करें हम लोग, तो बाकी बाजारों में भीड़ कम है, लेकिन खाने पीने में लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो बाकी पिछले 2 सालों में अगर हम लोग बात करें तो पिछले 2 सालों में और इस साल में क्या अंतर देखने को मिला आपको? पिछली साल तो कोरोना की वजह से जनता कम थी, लेकिन अब कोरोना का डर कम हो गया है और सारी मार्केट खुल चुकी हैं, तो इसीलिए माहौल अच्छा बना हुआ है बाजार में। तो अगर हम लोग सेल की बात करें, लोग आपके पास मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफी तरह के गिफ्ट्स भी हैं होली पे, तो डिमांड क्या है, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड क्या है लोगों की इस वक्त, इस बार होली में? इस बार होली में सबसे ज्यादा डिमांड गुजिया की चलती है और हम गुजिया के साथ कस्टमरों को गुलाल फ्री दे रहे हैं। हाँ जी, 1 किलो पे 1 किलो पे 1 पैकेट गुलाल फ्री। अच्छा, ये अच्छा स्कीम किस लिए निकाली है आप लोगों ने? नहीं, हमने अगली बार भी निकाली थी और इस बार भी निकाली है। अगली बार अच्छा रिस्पांस हुआ तो और कुछ सोचेंगे कस्टमरों की सेवा के लिए, ताकि कस्टमरों को अच्छा लाभ मिले। ठीक है। और वैसे यहाँ पे मुझे दिख रहे काफी भीड़ है लोगों की, तो वैसे यहाँ पे खाने के लिए क्या सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है? हमारे यहाँ छोले भटूरे हैं अच्छे। हमारे यहाँ A to Z सब चीज़ अच्छी होती है मैडम। आप छोले भटूरे खाइए, राज कचौड़ी खाइए चाट में, आप पनीर चिल्ला खाइए, पनीर का होता है मूंग दाल का, उसे भी खाइए, वो भी अच्छा है। पाव भाजी है, टिक्की है, बर्गर है, सैंडविच है, सब कुछ नॉन वेज है यहाँ। तो वैसे सर आजकल हम लोग देखें तो काफी सुनने को मिल रहा है कि जो दुग्ध उत्पाद हैं, जितने भी दूध हो गया, पनीर हो गया, मिठाइयाँ हो गई, काफी मिलावटी भी बन रही हैं। तो आपके यहाँ मिठाइयाँ किस तरीके से बनाई जा रही हैं? हमारे यहाँ मैडम प्योर खोए की बनती है। हम खोए दूध को उबाल के अपने आप खोआ भूनते हैं, जब मिठाई को तैयार करते हैं। तो ये आप लोग कहीं मार्केट से नहीं लेते, ये सब आपके ही लोग बनाते हैं, आप ही के यहाँ बनता है पूरा? हाँ जी, सब कुछ हमारे यहाँ बनता है और बेकरी का जो सामान है, प्रोडक्ट है, ये भी अपना ही है, नॉन वेज है। अगली बार चाहेंगे कि ताकि और बेकरी का सामान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ेगा। अभी तो केक पेस्ट्री रह गई हैं, उनकी भी डिमांड है कस्टमरों की, वो भी हम आगे चल के बढ़ाएंगे उसको। सर इस बार हम लोग देख रहे हैं कि होली का त्योहार मनाने के लिए लोगों में काफ़ी जोश है, उत्साह है, क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं, पूरी पाबंदियां हटने को तैयार हैं। तो आप इस बार होली किस तरीके से मनाने वाले हैं? 2-3 साल बाद तो नंबर आया है कोरोना के चक्कर में, तो हर बच्चों चाव से घर से बाहर निकलने के लिए है, तो इस चक्कर में अगर धूमधाम से मनाने के चक्कर में मोदी सरकार वैसे आ गई है, तो इसलिए सब धूमधाम के मनाने के चक्कर में बढ़िया है। भीड़ भाड़ अच्छी है बाजार के अंदर, रौनक अच्छी है, धूमधाम से होली बनेगी इस बार, बढ़िया बनेगी। होली के त्योहार में लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेते हैं, मिष्ठान लेते हैं, गुजिया लेते हैं, नमकीन लेते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर खाते पीते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इसी बाजार की इस दुकान में, तो आइए जानते हैं सर कि इस वक्त किस तरीके का माहौल है लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें सामान लेने का। देखो 2 साल से कोरोना चल रहा था, अब मार्केट खुल रही है, पहले से बेस्ट हो रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अब मिलने लगा है। बहुत 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सबके साथ, पूरी मार्केट में ही थी, तो अब लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा बाजार उठ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब पहले तो बिल्कुल ही दिक्कतें हो गई थी, बाकी तो मतलब अब रिस्पॉन्स ठीक है। तो सर अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड चल रही है इस दुकान पे? देखो ये बाजार में 2 साल से तो पब्लिक निकल नहीं रही थी, अब निकलने लगी तो सब चीज़ की डिमांड है। हाँ, जैसे सबकी कपड़े की, जूते की, हमारे नमकीन की, तो सब चीज़ का रिस्पॉन्स अब ठीक मिल रहा है। पहले तो बिल्कुल ही मतलब दिक्कतें तो थी, सब पूरे हर जगह ही थी। और बताइए जी, वैसे क्या भाव चल रहा है यहाँ पे?
गुजिया का। और सबसे ज्यादा अच्छा क्या बिकता है यहाँ पे? सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती है इस दुकान में? ये दादाजी के टाइम की जो चीज़ें बनाते थे हमारे दादाजी, उसी रेसिपी से हम आज भी बना रहे हैं। और हमारी 4-5 चीज़ें बहुत फेमस है जिससे जो कस्टमर पसंद करता है, जैसे कि मिक्सचर है, हाथ के बने हुए मोटी सेव है, और चीज़ें तो हमारे पास 150 वैरायटी है, पर 4-5 वैरायटी तो हमारी कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 150 वैरायटी जो आप बता रहे हैं, ये सारी आपके यहाँ ही बनती हैं? और ये या फिर ये हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, हमारे दादाजी के टाइम से ही मैन्युफैक्चरिंग है, और वही दादाजी के टाइम से ही वही उनकी पीढ़ियाँ ही चलती आ रही है। तो ये सारी चीजें हैंडमेड है? सारी चीज़ हम खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर है। तो अभी क्या भाव चल रहा है आपके यहाँ गुजिया का? गुजिया का भाव तो 320 रुपये केजी है, 360 भी है, 2-3 वैरायटी है। बाकी रेट तो सबके अलग अलग है, मैं कहाँ तक आपको बताऊंगा। वैसे कई तरीके की गुजिया भी मिलती है मार्केट में, यहाँ पे कितनी तरीके की गुजिया? केसर गुंजिया भी है। गुंजिया 320 रुपये से 600 रुपये किलो तक की इस सदर बाजार में मिली हो रही है, पर सबका अपना अपना रेट है, अपना अपना टेस्ट देने का है कि कौन क्या देता है, किसके क्या है। बाकी हमारे पास गुंजिया है, मतलब 360 रुपये किलो भी है, 400 रुपये किलो भी है, अलग अलग वैरायटी है। वैसे सर ये बाजार भी सज चुके हैं, यहाँ पे तरह तरीके के रंग हैं, पिचकारियां हैं, गन है, जिससे लोग बच्चे यहाँ पे रंग खेल सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे दुकानदारों से कि क्या माहौल है होली का। होली के त्योहार पे इस मार्केट में लोग चूड़ियां भी खरीद रहे हैं। औरतों के अंदर चूड़ियों का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जानते हैं कि चूड़ियों का क्या महत्व है होली के त्योहार पे। सुबह हिंदू आदमी की होली है, त्योहार हम लोग मनाएंगे, होली खेलेंगे, होली पूजन करेंगे सब सही से मिलके, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से चूड़ियां ले रही हैं। हर साल मैंने सुना है औरतें चूड़ियां लेती हैं होली के त्योहार पे, सुहाग की चीज है। इसकी क्या मान्यता है वैसे? खूब है, सुहाग के लिए, पति के लिए सोलो श्रृंगार करते हैं हम लोग, होली पूजन करेंगे। होली से इसका क्या रिलेशन है? अपना लोग जो भी सब्जी किए हैं तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। भैया वैसे आप हर साल यहाँ पे दुकान लगाते हो, तो पिछले 2 सालों में और अब आपको क्या अंतर देखने को मिला है? अभी कम है भीड़ भाड़, पहले ज़्यादा थी, 2 साल पहले ज़्यादा थी कम। ये मतलब कोरोना में दुकानें नहीं खुल पाई, बिक्री नहीं हो पाई, अब कैसी बिक्री है? आप अभी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? ग्राहक नहीं लेकर रही है घर से, पैसे नहीं। ग्राहक के पास पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ गई, कहाँ से देगा आदमी। महंगाई किस चीज को लेकर आप कह रहे हैं कि बढ़ गई है? हर चीज को लेके महंगाई बढ़ गई मैडम, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, हर चीज को महंगाई बढ़ गई। चूड़ियों, वैसे आप चूड़ियां कितने में बेच रहे हैं? चूड़िया 100 में भी है, 250 में भी है, 20-20 रुपए का मार्जिन रख के बेचते हैं इन पे, क्या कमाएंगे 20 रुपए में। तो देखिए किस तरीके से लोग महंगाई को लेके भी परेशान है, कोरोना को लेके भी परेशान है। तो यहाँ पे कई तरह की पिचकारियां भी मौजूद हैं, काफी बच्चों में इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। तो भैया यहाँ पे मैंने दिख रहा है कि कई तरीके की पिचकारियां रख रखी है आपने, कई तरह के गुलाल हैं, तो किस तरीके का माहौल रहने वाला है इस बार? इस बारी में माहौल तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन कस्टमर जो आता है ना उसको रेंज समझ में नहीं आता है। क्यों आपने इतना मार्जिन ज्यादा रख रखा है कि लोग महंगाई के चलते नहीं खरीद रहे हैं, या फिर कुछ और बात है? जो प्राइस हम तो वही रख रखा है, लेकिन कस्टमर को महंगाई लगता है, कस्टमर कहता है हमें बहुत महंगा लग रहा है। तो देखिए बार्गेन करना तो भारतीयों का अधिकार है ना? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बार्गेनिंग इतना करता है जो कस्टमर जो रेट खरीद से भी नीचे आता है, जो मेरे को 200 रुपये पड़ता है वहाँ पे कस्टमर को 100 में चाहिए। तो इतना तो भारतीयों का है कि वो कोई भी चीज का आधा दाम ही बोलते हैं। तो ये तो आप लोग को पहले से पता होता है, तो या तो आप लोग डबल करके बताते हैं क्या कि वो हाफ में बिक सके। जो इसमें प्राइस है वो तो वही होता है, हम तो वही बताते हैं, लेकिन कस्टमर को पता नहीं क्यों महंगा लगता है, ये समझे कस्टमर का पॉकेट जो है ना वो ऑर्डर नहीं करता है, कस्टमर ये दिक्कत आती है। वैसे 2 सालों में देखा जाए तो कोरोना भी था, लोग उतना घर से नहीं निकल रहे थे, होली नहीं मना पा रहे थे, तो इन 2 सालों में और अब आपको क्या अंतर देखने को मिला है कि लोग पिछली बारी कम आए थे या इस बारी ज्यादा आ रहे हैं, क्या अंतर है? मैम 2 साल के अंदर ना लोग बाग बुरी तरह से टूट चुका है, लोग तो बिल्कुल नहीं आ रहा,
जो भी आ रहा तो उनको बहुत ही परेशानी है। जो भी है, कोई एक तो कोरोना की वजह से नहीं आ रहा, आ भी रहा तो उनको रेट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करे, बंदा बहुत परेशान है। दुकानदार तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त होली की धूमधाम जो है वो मनने पे दिखाई दे रही है, मार्केट में पूरी रौनक दिखाई दे रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैम, आप किस तरीके से होली मनाने वाली हैं इस बार? ये हमारा होली का होता है। होली पे हम दुकान दुकान जाते हैं, सबके लिए खुशियाँ मांगते हैं और अपना इनसे अपना होली का इनाम लेते हैं। फिर होली पे अपना होली जलाते हैं, रंग खेलते हैं, पूरी कचौरी बना के फिर खाते हैं। खूब अच्छा त्योहार मनाते हैं और बच्चे वालों के लिए दुआएं करते हैं। ये फूले फले, इनका कारोबार बढ़े, ये हमारे पेट को दें। जैसे कि सभी लोगों को ये मालूम है, पूरे संसार को ये मालूम है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। जिस समय होलिका प्रहलाद को लेकर अपने होलिका दहन में बैठी है, उस समय जैसे ब्रह्मा जी की तरफ से उसको एक साड़ी मिली थी कि आप जिसको भी लेके बैठोगे वो जल जाएगा पर आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छाई ऐसी थी प्रहलाद की कि वो साड़ी होलिका की चली गई और होलिका जल गई। तो इसलिए संसार में हम सभी किन्नर समाज के जैसे भी लोग हैं, हमारे सारे लोग, जैसे ये हमारी गुरु हैं, मैं इनकी शिष्य हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बलाएं हैं कुदरत की तरफ से या संसार पे जो आने वाला है, इस होली के टाइम वो सारा भस्म हो जाए और बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे। परमात्मा सबको अच्छा रखे और यही दुआ करते हैं हम सारे और नाचते हैं, गाते हैं। हमारे लिए ना होली है ना दिवाली है, लेकिन हम अपने जजमान के लिए, बच्चे वालों के लिए उनकी खुशी में शरीक होते हैं और उन्हीं की खुशी में खुश हैं और उनके दुखी में दुख है। इसलिए हम चाहते हैं इस साल की होली इतनी अच्छी जाए कि सबकी जिंदगी में सारा रंग रह के रह जावे। मेरी दिल से दुआ है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, हैप्पी होली। होली का त्योहार लोग धूमधाम से मना रहे हैं, रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है और इस बीच लोगों के अंदर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, इस बार आप किस तरीके से होली का त्योहार मनाने वाले हैं और मार्केट में किस तरीके का अंतर देखने को मिला है इस साल? होली का जो त्योहार है वो साल भर का त्योहार है। बड़े धूमधाम से लोग होली का त्योहार मनाते हैं और सबसे बड़ी वाली अच्छी बात यह है कि लोग जो पहले रंग गुलाल से होली खेलते थे, अब हार्वेल आ गए हैं, उनसे फूलों से इनसे लोग होली खेल रहे हैं। और होली अब एक दिन का त्योहार नहीं है, 10 दिन से रोज होली खेल रहे हैं लोग और बाजार में अच्छी रौनक है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, कोई दाल खरीद रहा है, कोई चावल खरीद रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। अपने घर के त्योहार बनाने के लिए साल भर का त्योहार है। हैप्पी होली बनाएंगे लोग, शान से बनाएंगे और व्यापारी भी खुश है, व्यापारी भी अच्छी होली बनाएंगे। त्योहार का समय है, लोगों के अंदर ज्वेलरीज और आभूषण लेने का भी बहुत क्रेज़ है। लोग यहाँ पे छोटी से छोटी बड़ी बड़ी चीज़ भी लेने आते हैं, एक अपना सिक्योरिटी महसूस करते हैं, एक गोल्ड खरीद के, सिल्वर खरीद के। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे शॉप पे। तो सर, यहाँ पे इस बारी क्या डिमांड है लोगों की और किस तरीके का मार्केट में अंतर देखने को मिला है? डिमांड तो अच्छी है, लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, लेने का विचार बनता है। लेकिन थोड़ी बहुत जो इस समय माहौल चल रहा है उस वजह से लोगों को पैसे की कमी होने की वजह से, मार्केट में कुछ हाई प्राइसेस होने की वजह से, महंगाई तेज़ होने की वजह से लोग थोड़ा सा झेप जाते हैं कि अभी रुक जाते हैं। कुछ होने का रेट भी तेज़ है इस समय, इसलिए अभी लोग थोड़ी सी अभी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद लेंगे। तो बाकी डिमांड मार्केट में इतनी रौनक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, वो रौनक इस बार दिखाई नहीं दे रही है। बाकी अभी सीज़न का टाइम भी नहीं है, शादियाँ वादियाँ कुछ बंद हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा जो कस्टमर का फ्लो है वो कम है अभी। सर, वैसे अभी क्या भाव चल रहा है सोने का और चांदी का? सोने का भाव तकरीबन इस समय 49,000 के आसपास है और चांदी 70,000 के आसपास है, जो कि इस समय काफ़ी हाई प्राइसेस के ऊपर है। तो इसमें भी लोग थोड़े डर रहे हैं लेने में। कुछ जिनकी आने वाले टाइम में शादीज़ हैं, फंक्शंस हैं,
वो भी लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा और कम हो जाए। थोड़ा यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस वजह से भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बड़ा फ़र्क आ रहा है लोगों में। हर चीज़ का ही पहले अपना घर बार देखेंगे, उसके बाद गोल्ड की शॉपिंग करेंगे। सर अभी आपने जिक्र किया वही रशिया यूक्रेन वॉर का, तो इससे आपने कहा कि जिस तरीके से डीजल पे पेट्रोल पे भी अंतर देखने को मिला है, महंगाई बढ़ी है, तो क्या इससे इन चीज़ों पे भी असर पड़ा है कि सोने और चांदी के भाव पे असर पड़ा है, महंगी हुई हैं ये सारी चीज़ें? बिल्कुल हुई है, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, बहुत पड़ा है। युद्ध से हमारा जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा हो गया है। अभी पेट्रोल भी के रेट्स बढ़ गए हैं, चाहे हमारे यहाँ रेट्स नहीं बढ़े हैं अभी ज़्यादा, लेकिन फिर भी डीजल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल बढ़ गए हैं, काफ़ी तेज़ हैं रेट्स इन चीज़ों के। तो लोगों को भी हर चीज़ पहले अपने घर को देखना है, अपने घर को देखने के बाद आगे लोग छुट फुट खरीद लेते थे अपने घर के लिए, कोई छोटे फैशन के लिए। अब लोग थोड़ा कहते हैं कि आराम से लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद पहले खर्च लाएंगे। फिर आने वाले टाइम में बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी चल रहे हैं इस समय, तो वो भी उनको ध्यान में रहता है कि बच्चों का एडमिशन्स भी करवाने हैं अभी। इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तो अदरवाइज़ काम तो जैसे भी है, कभी कम कभी ज़्यादा चलते ही रहेंगे, बिजनेस वैसे ही रहेगा। जी वो तो मतलब आम बात है कि बिजनेस में अप डाउन तो चलता ही रहता है। जो शादियाँ थी लोगों की, जो शादियाँ रुकी हुई थी पिछले 2 साल से, वो कुछ लोगों ने फंक्शंस किए हैं अपने, जो रुके हुए कई शादियाँ थी, कई और फंक्शंस थे लोगों के, लोगों ने किए हैं। उस वजह से थोड़ी सी डिमांड निकली थी, थोड़ी बहुत डिमांड थी। दिवाली के बाद से लेके 2-3 महीने काम ठीक था, आगे से पहले से गोल्ड की डिमांड भी अच्छी थी, जो जिसकी हैसियत थी उसके अनुसार वो लोग ले रहे थे, अच्छा था काम। लेकिन अब थोड़े दिनों से जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया है, इसके बाद थोड़ा सा फिर डाउन हो गया है, यही फ़र्क है, बाकी तो सब ठीक ही है। बाकी ये है कि लोगों को पहले अपना ध्यान सिर्फ घर की तरफ रखना है, उसके बाद शॉपिंग परचेजिंग ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो लोगों का दिमाग तो इनकी तरफ बाद में ही आता है, जब पैसा एक्स्ट्रा आता है तभी लोग खरीद पाते हैं। होली को लेके काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग हर चीज ले रहे हैं, भले वो राशन की दुकान हो, रंगों का दुकान हो, क्योंकि होली का त्योहार ही ऐसा है कि किसी का मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं इस दुकान पे, राशन की दुकान पे, जहाँ पे सर किस तरीके से यहाँ पे होली का लेके डिमांड क्या है लोगों की और किस तरीके से यहाँ पे लोग त्योहार मनाने वाले हैं इस बार? होली का उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी थोड़ा सा ये भी है कि यूक्रेन में बहुत नुकसान हो रहा है, हम जैसे टीवी में देख रहे हैं, तो उससे थोड़ा दुख भी होता है। लेकिन बीजेपी की जीत, भारी बहुमत की जीत की वजह से बहुत खुशी मनाई जा रही है। तो होली की ही बात करें, हम लोग दुकानों की, व्यापारियों की बात करें, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार महंगाई बढ़ रही है, यूक्रेन और रशिया का वॉर भी हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट पे काफी असर देखने को मिल रहा है। तो आपकी सेल्स को लेके क्या अंतर देखने को मिला? ऐसा है, महंगाई का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा यूक्रेन की वजह से। यदि युद्ध ज्यादा दिन चला तो प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल तो उत्साह ज़्यादा है और रौनक ज़्यादा है बाजार में, इसलिए हमें भी एक बड़ी खुशी है। एक तो बीजेपी की जीत और होली का त्यौहार, डबल खुशियों का त्यौहार। हम कहते हैं सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। रंगों के त्योहार में यहाँ पे कई तरह के रंग दिख रहे हैं हमें, हरा रंग, गुलाबी, लाल, पीला, काफी रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं हमें यहाँ पे। तो भैया क्या भाव चल रहा है वैसे रंगों का यहाँ पे? 30 का पाव, 60 का वो, 30 का 100 ग्राम और 60 का पाव। अच्छा, वैसे किस तरीके से होली बनाने वाले हैं आप लोग इस बार? बढ़िया होली बनेगी, अच्छी होली बनेगी। वैसे लोगों की क्या डिमांड आ रही है इस बार? लोग ये भी सोच रहे हैं काफी कि कहीं केमिकल वाले रंग ना हो, हर्बल रंग हो, उनके किसी त्वचा को नुकसान ना हो, स्किन को कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। किस तरीके से आप किस तरीके से रंग बनाते हैं? हम तो हाथ से बनाते हैं ये कलर, और वैसे कोई मिलावट वाला कलर नहीं है, अच्छा कलर है, और जो भी खेलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, किन चीजों से बने हैं? कलर से बनता है, कानपुर से कलर लेके आता हूँ और हाथों से बनाते हैं। आला लोट का कलर होता है ये, कोई वैसा आला लोट का, हाँ, कोई वैसा कलर नहीं है, अच्छा कलर है, कोई दिक्कत वाला कलर नहीं है। नहीं, लोगों को आपको काफी क्या समझाना पड़ता होगा, या लोग ठीक ठाक दामों में ले जाते हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी में लेके जाते हैं यहाँ से? कम बढ़ती करके भी ले जाते हैं, और कोई दिक्कतें आती है तो रेट लगा के भी दे देते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं।
तो हमने देखा किस तरीके से होली को लेके लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है, खुशी है। लोग मार्केट में सभी चीज़ें लेने आए हैं, होली से रंग लेने आए हैं, गुलाल लेने आए हैं, खाने पीने के मिष्ठान लेने आए हैं। जिस तरीके से हमने देखा गुजिया के भी भाव काफ़ी हैं, वैरायटीज़ मिल रही हैं गुजिया की, मिठाइयों की 150 तरीके की हमने देखी, नमकीन मिल रही है, मट्ठी मिल रही है। और जो मार्केट है यहाँ पे भी रौनक जो है वो लगातार बनी हुई है। लोगों में होलिका को लेकर, होली को लेकर, छोटी होली, बड़ी होली, सब चीज़ को लेकर उत्साह लगातार बना हुआ है। और भले ही कोरोना का काल उन्होंने बहुत ही मुश्किलों में गुजारा, लेकिन इस बार कोरोना की पाबंदियां हटती दिखाई दे रही हैं और लोगों में खुशी की लहर भी जो है वो भरपूर दिखाई दे रही है। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा मौका है, लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, घुल मिल के इस त्यौहार को मनाएंगे। और हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।